मामला क्या है? हमको क्यों बुला रहे हैं? अरे यहाँ से थोड़ी पता चलेगा, जाएंगे तब तो ना समझ में आएगा। लगता है सर ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं कि अहाना मैडम की नौकरी चली गई। चलो चलो सब जल्दी चलो, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर आते हैं। सर हम आए? हाँ आइए आइए, आप लोगों को ही वेट कर रहा था। बैठिए, लीजिए मिठाई खाइए। सर ये किस लिए? कोई अच्छी खबर है क्या? वैसे सुन रहा था कि क्या सुना आपने? नहीं सर, सुना कि हमारी नई मैडम ऑफिस ज्वाइन करते के साथ एक बड़ी गलती कर डाली, इसलिए इनकी नौकरी जाने वाली है। बस यही सुन रहे थे सर। ये देखकर अच्छा लगा कि सच्चाई की जीत हुई सर। सच को कोई नहीं हरा सकता। हम लोग तो इसी खबर का इंतजार कर रहे थे सर। कल ही पता चला था कि मेल तो आने वाला है। चलिए बढ़िया है, सच्चाई की एक और बार जीत हुई है। हाँ सही कहा आपने। अब मिठाई खाइए। हाँ हाँ सर, आज तो खाएंगे ही। ना आप मिठाई लोगी ना? नहीं सर, मैं नहीं लूंगी, रहने दीजिए। क्यों? आप क्यों नहीं लेंगे? आपको मिठाई से कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, लीजिए एक मिठाई तो लीजिए। दो मैडम को मिठाई दो। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ, लेकिन पहले सबको ले लेने दीजिए। आप प्लीज पहले सबको दे दीजिए। थैंक यू। सर जिसकी नौकरी जा रही है अब उसको भी मिठाई खिला रहे हैं, और ये खा भी रही है। नौकरी जा रही है? किसकी नौकरी जा रही है? मुझे तो लगा यहाँ पे किसी की नौकरी पक्की हो गई है। मतलब सर, मतलब क्या? समझना मुश्किल है क्या? आना मैडम के नाम का एक मेल आया है। आना, आपके पास भी तो मेल आया है, आप पढ़ लीजिए ना। ये भी सुन लेंगे कि सर ने क्या क्या कहा है आपके बारे में। जी सर, मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ सबको। टू मिस्टर गांगुली, ये मेल आपको सूचित करने के लिए किया गया है कि मिसेस आहाना सेन पर जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नतीजा निकला है कि मिसेस आहाना सेन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। हमारी कमेटी आहाना को पूरी तरह से निर्दोष मानती और सभी आरोपों को खारिज करती है। बल्कि हमारा डिपार्टमेंट उनके द्वारा चुने हुए प्रोजेक्ट्स, उनकी असाधारण कार्यशैली और समर्पण की सराहना करता है। उनके इस प्रयास के कारण हमें सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। हमारा डिपार्टमेंट मानता है कि उनका उद्देश्य हमारे डिपार्टमेंट की भलाई के लिए ही था। हम भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी टीम उनके साथ कदम मिलाकर काम करेगी। साभार संजय बासु, सीनियर ऑफिसर। अरे क्या हुआ? आप ये छोटी सी मिठाई भी नहीं खा पा रहे? वैसे तो बुरा लग ही सकता है, आहाना आपकी कलीग है। आप लोग सोच रहे थे कि इनकी नौकरी चली जाएगी इसलिए बुरा लग रहा था। वैसे अब तो कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं रही। अब तो आहाना यहाँ पे परमानेंट हो गई। मुझे उम्मीद है कि सर के मुंह से ये बात सुनने के बाद आप लोगों को ज्यादा खुशी हो रही होगी। आहाना की नौकरी जाने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि सर ने इनकी तारीफ में तो इन्हें मेल लिख दिया और आप सबका दिल तो टूटा ही होगा, है ना? अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है।
अब आप लोग भी आहना को बीट कीजिए ना। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन हो और आप लोग जितना जानते हैं उस नॉलेज को इस फील्ड में उतारिए। अब जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो ही गया है तो आप सब इनकी टीम में हैं, तो आप सब इनकी हेल्प करिए और आप सबको इनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी ताकि ये प्रोजेक्ट्स कामयाब हो। हम हेल्प करेंगे सर। क्यों? हेल्प करने में कोई दिक्कत है आपको? ये तो आपका काम है ना। सर, विथ योर परमिशन मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। गो अहेड। जी सर। देखिए, साथ में काम करते करते आगे चलकर कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को जगह देंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ी जगह दोस्ती के लिए भी बचा लीजिए। और आप लोगों का मुझसे दोस्ती करके कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपने घर में भी ना, मेरी जो जेठानियां है ना, मैं उनको अपना दोस्त बनाकर उनके साथ काम करती हूँ। हम लड़कियां रोज कई लड़ाइयां लड़ती हैं, पर अगर इस यूनिट में लोग ज्यादा शामिल होंगे तो इस लड़ाई में आसानी होगी हमें। और रुम्पा जी, आप खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की का बुरा कैसे सोच सकती है? इससे क्या फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी फायदा होगा आपका। तो आपको पता है, दोस्ती करने से ना जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आप सबसे। ठीक है सर, अगर अब आपकी परमिशन हो तो मैं अपना काम वापस से शुरू करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सर। आना, तेरी नई नई नौकरी है, क्या जरूरत है तुझे आज छुट्टी लेने की? मेरा आज ऑफिस जाने से ज्यादा जरूरी आपके साथ रहना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देख, जीजी भी जा रही है, मामी माँ भी है, और मिली और मीता ये सब भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ। वैसे मैं भी चलूंगी आपके साथ। आज के दिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ दीदी। मुझे पता है, तुझे लग रहा होगा ना कि आज मैं मायूस हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ जाना चाहिए। यहाँ बात आपके मायूस होने या ना होने की नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि आपका अपमान हो रहा है। जिंदगी में ना सब कुछ सह लिया जाता है, लेकिन अपमान नहीं सहा जा सकता। और ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ। ना, तू जानती है, वो ना इसी घर में अपनी नई दुल्हन लेकर आ रही। तो लाने दे, उसे जो करना है करे। तेरा क्या जाता है? तू क्या सोच रही है उसके बारे में? चाहता नहीं है जीजी, बस कभी कभी ना दिमाग में एक बात घूमती रहती है। देखिए ना, आज मेरे अलावा कोई और लड़की उनके साथ घूमे, मेरी जगह कोई और होगी उनके साथ, मेरे ही कमरे में रहेगी। मैं तो उस कमरे से निकल गई हूँ, मामी माँ के साथ मैं रह रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो रहना भी नहीं चाहती थी उसके कमरे में, नहीं। लेकिन आना, मेरे बच्चे के साथ ये सब गलत हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि उसके सामने दोबारा शादी का नाटक हो। बस दीदी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे रोकने की। आप चिंता मत कीजिए, जितना होगा ना मैं करूंगी, सच में। क्यों रे, तैयार हो गई हो तुम लोग? हाँ मामी माँ, मैं तो तैयार हूँ। सुन, हट तो छोटी बहू, तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस पति के साथ तेरी शादी हुई है ना, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि तू जीवन भर अकेली रहे, समझी? इसलिए ये बेवजह आंसू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।